परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्याम सुंदर करार बिंद से नीचे छत पर गिर पड़ा। मखमली कहता है सब है। श्यामा जी ने उठाया, रोता है, कुछ बोलता है नहीं। अब असुर विमोचन हो रहा है, कंपित हो रहा है। श्री जी ने पूछा, लीला सुख क्या बात है? कभी तुमसे हमारे प्राण वल्लभ ने इच्छा जागृत नहीं थी की थी किसी प्रकार की। एक इच्छा व्यक्ति तुम मूर्छित हो गए, बोलो क्या बात है, बोलो, हम सारे दुखों का निदान कर देंगे। आपने कहा, हे प्राण वल्लभे, हम आप दोनों की अनंत लीलाओं के दृष्टा देख रहे हैं, आनंद भी हो रहते हैं।
अब श्याम सुंदर कहते धरातल पर जाओ तो आप दोनों के दर्शन से हम वंचित हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए, हमारा राधा बादशाह करता वो बहुत जो इच्छा करता है उसकी पूर्ति तुरंत कर देती। आपने कहा सुख चिंता मत करो, तुम जब हमारे स्मरण करेंगे, स्मरण करोगे तुम, हम दोनों के दर्शन तत्काल हो जाएंगे। हमेशा जब तुम्हारी इच्छा होगी हमारा दर्शन कर सकते हो, जिस अवस्था में हमारे दर्शन कर सकते हो, ये वरदान देता हूं। हमारे प्राण वल्लभ की एक इच्छा से पूर्ति करो। अब वहां से अपनी प्राण वल्लभे राजेश्वरी समाजू के आदेश को सिरोधार्थ करके तोता गोलोक से मर्तलोक में आता है। इधर क्या लीला हुई, सुदेव जी थोड़ी बात बतानी होगी। भगवान शंकर नाम का जाप कर रहे हैं, श्री पार्वती जी बड़े आनंद से बैठी हैं। भगवान शंकर जी आए, दंडवत प्रणाम हुआ। भोले बाबा को नहीं देखते तो भजन कर रहे हैं, सत्संग चला थोड़ी देर। कहते देवी जी एक बात बताओ, भोलेनाथ आपसे बात छिपाती हैं ना, छिपाते हैं ना, क्या खटपट करते हो, आप झगड़ा लगाने वाले हो। देखिए, लोगों के दिल दिमाग में गलत बात बैठी है, गलत धारणा जमा रखी है लोगों ने। नारद को कहते हैं बड़े कलह करते हैं, झगड़ा विवाद लगाते रहते हैं। नारदो अकलह प्रिय, भागवत महात्मा लिखा है पद्म पुराण में। लोक विग्रह मुक्तस्य, माने झगड़ा आदि कौन से दूर रहते हैं। यहाँ लोग में क्या कर रहे हैं, ये नारद है इधर चोर करता रहता है, गलत बात। नारद शब्द का अर्थ क्या होता है, नारम, नार के बहुत अर्थ होते हैं, प्राकट नहीं होते। नारव अज्ञानम, दो खंड धातु। आपके हृदय में अनेक जन्म जन्मांतरों से अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको अपने उपदेश रूपी कैंची से तिल के समान टुकड़े टुकड़े काट कर फेंक दे, उस अंधकार की जगह ज्ञान का प्रकाशित कर दे। उस पदार्थ का नाम, उस तत्व का नाम, उस देवर्षि का नाम है नारद। भला बताइए, जो हमारे सांप्रदायिक परमाचार्य हैं, हंस भगवान के शिष्य नारद, शंकरादि भगवान, असंगपाति भगवान के शिष्य नारद भगवान, नारद भगवान के शिष्य निम्बार्क भगवान, हमारे संप्रदाय चार भगवान। अच्छा, आप क्या लीला है सो देखिए ठाकुर जी की कृपा से। पार्वती ने बड़ी डांट लगाई, नारद हुआ तो नारद हुआ है। अज्ञान किसी के हृदय में, उसको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। अब ये कल एक खोलने जा रहे हैं। आपने देवी, भगवान शिव आपसे बहुत कुछ छिपा कर रखते हैं। नहीं, गलत बोलते, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलता, मैं असत कभी जीवन में बोलता ही नहीं हूँ, मैं 16 आने सत्य कहता हूँ। कैसे, उदाहरण दो, एक बार बताओ। भगवान शंकर जी ने माला पहन रखी है, माला पहनी है किसकी, मुंडों की। आपने पूछा कभी ये माला किसकी पहन रखी है, मुंडों की माला है। अरे किसके मुंडों की माला है तो तुम बताओ, हम नहीं बता सकते, उन्हीं से पूछना। ये देखिए, अब ठाकुर जी विधान क्या लीला हुई। अब तुम जानो भगवान तेरी तू जाने, बिना बजाते हरण उड़ाते निकल पड़े नारद जी। अब सरकती सरकती पार्वती पहुंचती हैं श्री भोले बाबा के पास। आओ तो बैठो। एक बात बताइए, आप कि मैं अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ, आप चरणों की सेविका हूँ, दासी हूँ, तो आप मुझसे छिपाव क्यों करते हैं, दुराव क्यों करते हैं। नहीं देवी, मैंने कभी आपसे किसी प्रकार का दुराव नहीं किया है, फिर भी आप झूठ बोलते हो। आप तो झूठ नहीं बोलते। नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे। एक बात बताइए, ये माला किसकी है, मुन्नों की माला है, सब जानते हैं। मुन्नों की माला किसके, मुन्नों की माला ये तो बताइए। ये समस्या ये है,
आपने मुंडों की मना पहन रखी है, किसके सारे मुंड हैं? राधे श्याम का देवी अब ध्यानस्थ होकर देखते। दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक को आंख बंद कर ध्यान लगाना पड़ता है, क्या हुआ, किसने क्या किया। एक सहसा बजेगा, एक जो जिसको ध्यान नहीं लगाना पड़ता, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसको आंख नहीं बंद करनी पड़ती है उसको युक्त भगवान कहते हैं, और जिसको आंख बंद कर ध्यान लगाना पड़ता है वह झुंझान भगवान होता है, वो छोटे भगवान होते हैं। अब बड़े भगवान कौन? श्री राम श्याम, उनको आंख बंद नहीं करनी पड़ती है। अब भगवान शंकर, तब शंकर देखो कर धाना, सती जुकिन चढ़ सब धाना। भगवान शंकर को ध्यान लगाना पड़ता है, ब्रह्मा को ध्यान लगाना पड़ता है, नारदवा को ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन राम कृष्ण को ध्यान लगाने की जब आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान शंकर ध्यान लगाते हैं, अरे राम राम, नारद भगवान आकर के इनके सामने अब सारी बात कह दी। आपने देवी देखो, तुमने न जाने कितने शरीर धारण किए, तुम्हारे अंदर मेरी आसक्ति इतनी, तुम्हारे मुंडों की मैंने माला बांध रखी है। क्यों बाबा, एक बात बताओ, आपने कौन सी ऐसी विद्या पर सीख ली है या जड़ी बूटी पी रखी है जो अकेले आप हो, मैं इतनी हो गई जो मेरे मुन्नों की माला बन गई? आप हमसे दुराव करते नहीं करते? अरे हमने अमर कथा पान कर रखी, अमर कथा, हमको अमर कथा पान करने का अधिकार नहीं? मैं आपकी पत्नी हूँ तो मुझको अमर कथा पान करने का अधिकार नहीं? आप तो राजस्थान में, ठीक है सुनो दे, बैठो, लेकिन शर्त एक है, मैं मस्त रहूंगा उसमें। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, अमर कथा सुनाने में, तुम श्रोता बनोगी तो हुंकार देती रहना, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ऐसी कहती रहोगी तो तुम्हें कथा कहूँगा पूरी, और नहीं तो छोड़ दूंगा। नहीं देव, मैं अवश्य हुंकार भरती रहूँगा। भगवान शंकर ने एक ताली मारी, जितने पक्षी सब उड़ कर चले गए। वहाँ कैलाश में एक बट का पेड़ है, 40 कोस में उसका व्यास है, 40 कोस। ये पंचकोशी वृंदावन है। उसमें लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, पंच जोजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम। एक जोजन 4 कोस का होता है, पांचों 20 कोस, 20 कोस लंबा चौड़ा क्षेत्र जो है उसका नाम वृंदावन है। भगवान शंकर के पास में जो बट का पेड़ है, 40 कोस उसका व्यास है। उसके नीचे बड़े बड़े मुनि महात्मा आते हैं, भगवान शंकर जी के मांगलिक उपदेश को प्राप्त कर नाम रूप लीला धाम आदिकों का विशद विवेचन सुन करके मस्त होकर जाते हैं। वो बट बड़ा विलक्षण है, नाना प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। एक बार ताली बजाई, सब उड़कर चले गए। एक अंडा था फूट गया, दूसरी ताली बजाई, उस बच्चा था थोड़ा बड़ा हुआ, तीसरी ताली बजाई, एक भी पक्षी नहीं, वो उसमें जान आ गई, तोता में। तोता ने सारी बात सुन ली, कहा देवी मैं कथा कहूँगा, नेत्र बंद करके मैं मस्ती में आकर कथा कहूँगा, तो हुंकारी भरती जाना, यदि हुंकारी बंद हो जाएगी मैं बंद कर दूंगा। अमर कथा पान करने की इच्छा है तो जो मैं कहता हूँ करना अवश्य करूँगी। अब कथा प्रारंभ होती है, जन्माद्य से लेकर के हुंकारी भरती जा रही है। बड़े सावधान के साथ तोता सुनते हैं। 12वें स्कंद के 5वां अध्याय, कलेर दोष निधे राजन हेत्य को मान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मूत्संग परम ब्रजित। नींद आ गई, जैसे कथा सुनते सुनते हम नहीं राधे राधे कर लेते हैं, वैसे पार्वती जी जय गोपाल, प्रेम बाबू
पार्वती जी प्रेम बाबू कहाँ चले गए? हाँ देख लिया। कौन रहे जग थिर के सजनी, मुरलिया की धुन सुन के। देखो सामने बैठे हैं, ध्यान कहाँ गया? 3 बार आवाज लगाने पर तब देखते हैं। बोल कन्हैया लाल की जय। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे श्याम जी। अब तोता जो वहां ऊपर बैठा है सर के ऊपर, उसने सोचा यदि हुंकारी नहीं हो तो सो गई। पार्वती जी सो गई। यदि मैं हुंकारी नहीं बनूंगा तो कथा ही बंद हो जाएगी। कितना बड़ा सौभाग्यशाली मैं हूँ कि किशोर मुनि ने हमको यहाँ भेजा, अमर कथा पान कर रहा हूँ बड़ी मस्ती में। भगवान शंकर जी ने अमर कथा सुना दी पूरी। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस तम नमामि। हाँ महाराज, वाह बहुत सुंदर। नेत्र खोले। शैलजा, पर्वतराज कुमारी, अरे पार्वती। हाँ महाराज, बताए बताए क्या हुआ? कलयुग दोषों का समुद्र है। हुंकार किसने भरा? मैं तो सो गई। सो करके भी कहते मैंने नहीं सोया महाराज, मैं सोया नहीं। अब कथा में सोते हैं, कहते हैं हम जो उठाते हैं, नहीं महाराज नींद कहाँ आई, ध्यान में थे। अरे वह ध्यान करने जगह और होती है, कथा में ध्यान नहीं लगाई जाती। भगवान राम ने कुंभकर्ण निद्रा को वरदान दे रखा है, जिसका मन हमारे जहाँ कथा हो सत्संग होता हो, जिस श्रोता का मन उसमें नहीं लगता हो, उसकी पलकों में जाकर आराम से बैठ जाना। कुंभकर्ण निद्रा, जिसका मन भागवत की कथा में नहीं लगता, उसकी जीव नेत्रों पर आकर, उसके नेत्रों पर आकर के कुंभकर्ण निद्रा बैठ जाती है, आपको पता नहीं पड़ेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी, आपने देखा ध्यान होकर, भगवान शंकर ने देखा, अरे मेरे मस्तक पर मेरा चोर है, मेरी अमर कथा का चोर मेरे मस्तक पर बैठा है, वो तोता। अब राय श्याम त्रिशूल लिया, ठहरो पीछे सुनाएंगे। अब तोता के पीछे दौड़े। कैलाश पर्वत, उत्तर दक्षिण दिशा, इधर क्या हुआ? तोता बड़ी तेजी में उड़ते चले आ रहे हैं। समय अपरास आश्रम वेद व्यास जी का आश्रम का आगे सरोवर है, उसमें श्रीमती वैष्णवी देवी व्यास जी की पत्नी नाम 2 हैं, विटका देवी वैष्णवी देवी, स्नान कर रही थी। भला स्नान करते समय जमाया हाफी होगी, स्नान करते समय हाफी नहीं होती है, लेकिन लीलाधारी की लीला। स्नान करते समय पार्वती जी की श्राद्धि, विटका जी व्यास पत्नी जमाई आ गई, कर दिया। सूक्ष्म धारण तोता उनके अंदर चले गए। भगवान शंकर जी ने सोचा, शास्त्र कहते हैं स्त्रियों नहीं हंतव्या, कितना भी अपराध करे स्त्री जाति को प्राणदंड नहीं देना चाहिए। अरे इसके पेट में घुस गया मेरा चोर, कभी न कभी इसके पेट से निकलेगा जरूर, उसको मार करके तब कहला जाऊंगा। ये देखो लीलाधारी की लीला। स्नान करके आश्रम गई। उधर व्यास जी के सरोवर के आगे एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान शंकर त्रिशूल को यूं करके श्री राम जय राम जय जय राम करने दीजिए। कहीं से न जाने सत्संग करके वेद व्यास जी आ गए। भोले बाबा देखा, पहुंच गए, नमस्कार प्रणाम हुआ। भगवान हे कैलाशाधिपति, कैसे आपने कृपा की? सुनिए, आपके घर में एक मेरा चोर घर घुस गया है। चोर आपके घर से क्या लेगा चुरा कर? अरे अमर कथा चुरा लिया उसने। अब वह आपकी पत्नी के मुंह के द्वारा पेट में चला गया। जब आपकी पत्नी के पेट से बच्चा निकलेगा, उसको मार कर मैं जाऊंगा। मेरी अमर कथा की चोरी कर ली उसने। भगवान वेद व्यास जी ने कहा,
इसीलिए लोग आपको भोलेनाथ कहते हैं। आज तो हो आप, आपके मुख से मैं सुन रहा हूँ, जो आपकी अमर कथा की चोरी किया उसने, और तो उसने पान कर लिया है, जो अमर कथा पी लिया वो मरेगा कभी? और उसको मारने के लिए तैयार हुआ आप। यदि अमर कथा है और उसको पान कर लिया है तो मरेगा नहीं। आज यदि आपने मार दिया, मर गया, तो अमर कथा नहीं है। अब बताओ क्या है तो अमर कथा। उसका जो पान करता है नहीं मरता है। तो आप कैसे बैठे हो यहाँ? जो भजन करो। अब नाम लेते हुआ चले अपने कैलाश को। आप श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा क्या किया जाए। 12 वर्षों तो रहे बड़े आनंद सा। श्रीमती व्यास पत्नी वैष्णवी देवी के उदराकाश में श्रीमान वो लीला सुख विराजमान। राजश्री रानी के लीला सुख है ये। 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा बड़ा हो गया, कष्ट हो रहा है। श्रीमान वेदव्यास जी के सामने आपने बिटका जी की पत्नी ने प्रार्थना की, भगवान 1-2 नहीं 12 वर्ष बीत गए, मेरा घर बड़ा हो गया, न चला जाता फिरा जाता, न स्नान किया जाता है, बड़ा कष्ट होता है, कृपा करके कुछ उपाय करो। अच्छा, आपने कुछ आसन बिछाया और मंत्रों द्वारा मंत्रित कर दिया, बैठ जा देवी, इस पर बैठ जाओ। बैठ गई। आपने दिव्य चक्षु के द्वारा उनके अंदर लीला सुख है, उससे बात संस्कृत में बात करते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाद विनिशर विनाशय दुख जालम मात्रे सुखम पितर वर्धय सानुरागम। हे गर्भस्थ बालक, तुम अपनी माँ के उदर से निकलो, बड़ा कष्ट हो रहा है तुम्हारी माँ को, तुम निकल करके अपने अनुराग का वर्धन करो, माता को सुख प्रदान करो। बात को सुनकर उसने कहा, गर्भे निवास में पाए बहिर न जामी जस्मिन गतस्म उपसर्पति विष्णु माया। हे भगवान, हे वेदव्यास जी, हे पितृचरण, मैं इस गर्भ का निवास छोड़ करके बाहर नहीं आ सकता। क्यों? भगवान की बलवती माया समूह को दबोचा करती है, मुझे परेशान करेगी, मैं आनंद साथ यहाँ रहा। तो कहता वहाँ बड़ा कष्ट होता होगा तुमको। गर्भ में जो रहते हैं 2 प्रकार की मुद्रा बताई गई है। एक ऐसा है, दोनों पाम ऊपर रहते हैं गर्भावस्था में जीव को, मुंह सर नीचे रहता है। एक ऐसा होता है, ऐसा यूं, बड़ा कष्ट, बड़ा कष्ट। तो वहां तो कष्ट होता है। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, बद्ध्वा समाधि मधुना हृदय कोशे ध्याया में कृष्ण चरणाम्बुजम। मैं अपनी माता के गर्भ में बड़े आनंद से पद्मासन लगा करके अपने नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र के रूप लावण्य का ध्यान करता हूँ, मस्त रहता हूँ, उनके नाम का गान क्या करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। हम बाहर नहीं जाएंगे। फिर कहते हैं, गर्भात बहिष सुत विनाश है मातृ दुखम। हे सुत, हे पुत्र, घर से निकलो, माता कष्ट को दूर करो। कहने आपकी बात को मान कर नहीं, न तो हम कृष्ण बचो हृदय में कुछ, भगवान की माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मेरी बात मानकर बाहर आओ। अरे राम 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 राम, जिन भगवान श्री कृष्ण की बलवती माया के थपेरे खा कर आप हमको देखा नहीं है, आज सुत सुत कहते हो, बाबा पुत्र कहते हो, देखा नहीं है, कहते तो विष्णु माया तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हम आपकी बात और नहीं मान कर आऊँगा, आपकी बात मानकर मैं कभी नहीं आने वाला हूँ। जिस भगवान की बलवती माया के थपेड़े खा करके आप स्वयं परेशान हो रहे हो और कहते हो विष्णु माया तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा। अच्छा सुन बताओ,
यदि मेरी बात मानकर नहीं आओगे, कोई ऐसा है ब्रह्मांड में जिसकी बात मानकर तुम बाहर आ सकते हो? हाँ, एक है। वो कौन? मान्य तति वचन, मैं उन्हीं की बात मानकर बाहर आ सकता है जिनकी माया के वशीभूत होकर लोग संसार चक्र में चक्कर काटा करते हैं। अच्छा देवी वैष्णवी, तुम यहाँ रहो। उन दिनों में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे। वेदव्यास जी मनोरथ में बैठ गए। मनोरथ माने विचार के कहाँ बद्रिकाश्रम से 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर समय अपरास आश्रम, वहां से मन में क्या, चलो द्वारका। पहुंच गए द्वारका। भगवान त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश के समझ खड़े हैं। भगवान षोडशोपचार से पूजा की, चरणामृत लिया, हाथ जोड़ खड़े हैं, हे भगवान क्या सेवा करें, सारी बात बताइए। चलिए, भगवान ने अपने रथ पर बिठाया बूढ़े बाबा वेदव्यास को। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने, चलिए यहाँ आते हैं। आपने कहा, हे गर्भस्थ बालक, मैं कृष्ण मायापति हूं, बाहर निकलो। तो क्या कहते, प्रतिभुज तो मत रहो। हे मायापति कृष्ण, आप साक्षी हो, तो आपकी माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मैं अवश्य कहता हूं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरी माया, निकलो। आपने सोचा यहाँ लीला कुछ और होगी। भगवान कहते हैं, देखिए व्यास जी, आपका जो पुत्र है तोता के समान बोलता है। मैं नामकरण बहुत सुखे नामना व्यास तो देते सुखबन मनो गया। हे व्यास जी, आपका पुत्र तोता के समान बड़े मनोहारी वचन विन्यास करता है, इसलिए मैं गर्भ में है नामकरण संस्कार कर नाम करके जाता हूँ। इसका नाम सुख रखना, सुख। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।